अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा मात इब्राहीम इब्न रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल इन्न लहु मुर्दिअन फ़िल जन्नह वलौ आश लकान सिद्दीक़न नबिय्या वलौ आश लअतक़त अख़वालुतुहुल क़िब्त तुरिक़्क़ु क़िब्ती। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1475। सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, कादियानी चंद अहादीस हैं जिन पर वो एतराज़ करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जारी व सारी है। नंबर 1, कादियानी इब्न माजा की एक हदीस पर एतराज़ करते हुए कहते हैं कि नबूवत जारी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक नए नबी आ सकते हैं। जिस हदीस को हमने अभी आपके सामने तिलावत की, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1475 है, जिसका तर्जुमा ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम का इंतकाल हो गया तो आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और अगर वो ज़िंदा रहते तो सिद्दीक़ और नबी होते। वलौ आशा लकान सिद्दीक़न नबिय्या वलौ आशा लअतक़त अख़वालुतुहुल क़िब्त, और उनके ननिहाल के क़िब्ती आज़ाद हो जाते। वमस्तुरिक़्क़ु क़िब्ती, और कोई भी क़िब्ती ग़ुलाम न बनाया जाता। ये हदीस का तर्जुमा था। कादियानी इस रिवायत से बातिल इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि अगर नबूवत जारी ना होती, ख़त्म हो चुकी होती, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों फरमाते कि अगर इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़िंदा रहते तो नबी होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना हमें बतलाता है कि नबूवत जारी है और नबी आ सकते हैं। कादियानी के इस बातिल इस्तिदलाल के जहाँ बहुत से जवाबात हैं, वहीं पर हम चंद जवाबात जिक्र फरमाते हैं। इब्न माजा ही की एक रिवायत में मौजूद है जो इस रिवायत के वाज़ेह तशरीह करती है। उसके अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, क़ाल माता वहुव सग़ीरुन वलौ क़ुदिया अन यकून बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन लआश इब्नुहु वलाकिन ला नबिय्य बअदा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1345 है। रिवायत करने वाले रावी इस्माइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उफ़ै रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम को देखा है? उन्होंने फरमाया कि कहा इब्राहीम बचपन में ही इंतकाल कर गए, और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का नबी होना मुक़द्दर होता तो आपके बेटे जिंदा रहते, लेकिन आपके बाद कोई नबी नहीं है। इस रिवायत से पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इसलिए फौत हो गए क्योंकि नबूवत जारी नहीं है, खत्म हो गई है। क्योंकि अगर वो जिंदा रहते तो उनमें नबी बनने की सलाहियत मौजूद थी। जवाब नंबर 2 है, इस रिवायत पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और ये जो रिवायत है इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। इसलिए कुरान की नस और सही रिवायत के होते हुए एक ज़ईफ़ और कमज़ोर रिवायत को कैसे कबूल किया जा सकता है। चंद हवाला और मुहद्दिसीन इकराम के इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है, उसको मुलाहज़ा फरमा लें। शेख इब्नुल अब्दुल बर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस कौल के क्या माना है, क्योंकि यहाँ ये कहा है कि हर नबी का बेटा नबी हो, इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे नबी नहीं थे। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इस रिवायत का रावी अबू शैबा इब्राहीम बिन उस्मान मतरूकुल हदीस है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह तहज़ीबुल अस्मा में लिखते हैं कि यह हदीस बातिल है, गैब की बातों पर जसारत है, बड़ी बेतुकी बात है। शेख अब्दुल हस मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि यह हदीस सही नहीं है, इसका कोई एतबार नहीं है। उसकी सनद में अबू शैबा इब्राहीम बिन उस्मान जो ज़ईफ़ है। इमाम तिरमिज़ी की ये राय है कि ये मुनकिरुल हदीस है। जवाब नंबर 3 है
اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتی اور اس کے راوی پر بھی جرح نہ ہوتی، پھر بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوتی اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہتے تو ان میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی لیکن وہ نبی نہیں بنے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جواب نمبر 4 ہے، اس روایت میں ایک حرف لو ہے استعمال ہوا ہے، لو استعمال ہوا ہے، اور حرف لو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ معنی ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن بطور مثال کے بیان کیا گیا ہو، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 ہے۔ اس آیت میں حرف لو استعمال کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے زمین و آسمان کا، اور اگر زمین و آسمان میں کوئی اور بھی دوسرا الہ ہوتا تو یاد رکھو یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اب یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن حرف لو استعمال کر کے اس کو بطور مثال ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں بھی بطور مثال ذکر ہے۔ ویسے جو نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن بالفرض اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی بننے کی صلاحیت موجود تھی۔